व्याज स्वीकृत सेवया विदुरबूधगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कहितवा वनमनाधीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमुज्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। चलिए, तो आज नवरात्र के बाद पाठ प्रारंभ करते हैं। कौन सा सूत्र आया? षष्ठोटी सूत्र तक पहुंच गए थे, ठीक है ना हम लोग। चलिए, तो वही षष्ठोटी सूत्र से हम लोगों को चलना है। जयो मन्य तरह से हम लगा लिए बढ़िया से। हाँ चलिए ठीक है। आइए षष्ठोटी से चलना है, ठीक है ना। षष्ठोटी देखिए कितने पद है, इसमें विचार करिए। हाँ देखिए 3 पद है, शश छह और अटी, मतलब शह छह और अटी, ये तीन पद है, ठीक है ना। शह जो है वो कौन सी विभक्ति का है? शह में देखिए ना, वृत्ति में आप देखेंगे समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। शस्य छह लिखा है ना, तो शह कौन सी विभक्ति का है? षष्ठी एक वचनांतम, ठीक है ना। स हलंत शब्द रहेगा, उसमें आगे यदि गस मिल जाए, अस मिल जाएगा और ऋतु विसर्ग हो जाएगा, तो शह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो वही है, ठीक है ना। तो वही इसीलिए शस्य लिख दिया। और छह कौन विभक्ति है? छह प्रथमिक वचनांतम, ठीक है ना। उसमें आकार उच्चारणार्थ रख दिया है तो सुरुत्व विसर्ग हो गया, छह बन गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और अटी तो जानते ही है, अट शब्द का अटी सप्तमी में बन जाएगा, सप्तमी एक वचनांतम। तो 3 पद है इसमें, ठीक है। शह इति षष्ठेक वचनांतम, छह इति प्रथमैक वचनांतम, अटी इति सप्तमेक वचनांतम। इस तरह करके 3 पद हैं हमारे यहाँ, ठीक, षष्ठोटी में। हाँ अब आइए यहाँ पर, ये जो है आपका, 1 मिनट महाराज जी। चलिए आइए, तो षष्ठोटी में 3 पद है, हो गया कि नहीं हो गया? हेलो, हाँ 3 हो गए ना। अट इति तृतीय सप्तम एक वचनांतम, ठीक है ना। अट का अटी बन जाएगा। चलिए अब देखिए अनुवृत्ति कहाँ से आती है और कौन से सूत्र से आती है, कहाँ अन्वित होती है, ये सब लोग आप स्वयं आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? ठीक है ना। तो आप लोग अष्टाध्यायी में हर सूत्र में आपको ये काम करना है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि सूत्र में जो जो पद आते हैं, तो सूत्रस्थ जो पद है वो तो रहेंगे ही अर्थ में, वृत्ति में, लेकिन उससे अतिरिक्त जो है वो कहाँ से आ गए, ये सब आपको अष्टाध्यायी खोल के देख लेना है कि कौन सा पद कहाँ से आता है, ठीक है ना। और बाल मनोरमा तत्वबोधिनी देख के भी आप अब लगा सकते हैं कि हाँ ये पद आया, इसका विभक्ति विपरिणाम कर दिया, इसका यहाँ अन्वय कर दिया, ये सब कर लिया। फिर भी यदि कोई जगह संदेह रहता है तो आप पूछ लिया करिए, ठीक है ना। कोई ऐसा विशेष स्थल होगा तो हम लोग विचार करेंगे, फिर सामान्य होगा तो आप लोग अब लगा सकते हैं ना कि कहाँ से आया, कैसे आया। लेकिन आप लोग जब पाठ लगाए तो ये काम जरूर करना है, आप लोगों को ये विचार करना ही करना है कि पद कहाँ से आया, किसके साथ अन्वित हुआ, कोई विभक्ति वचन या तो लिंग का विपरिणाम हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये सब विचार आप लोगों को स्वयं कर लेना है। कर लेंगे? हाँ बस ठीक है ना। तो चलिए आइए षष्ठोटी, ये 3 पद वाला सूत्र है। अब देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, अर्थ क्या लिख रहे हैं, क्या लिखे बोलिए। पदांता जय परस्य शस्य छोवास्याद अटी, ये कर दिए ना। देखिए जयो अन्य तरस्याम के बाद का ये अष्टाध्यायी में भी जयो अन्य तरस्याम 8 4 62 का है और ये 8 4 63 का है ना। तो वही जय की अनुवृत्ति आ जाएगी, अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आ जाएगी, और पदांतात देख लीजिएगा कहाँ से आया है, ठीक है ना। पदांतात भी आ जाएगा। तो क्या अर्थ हो जाएगा, पदांतात जय परस्य, मतलब पदांत जैसे पर में, पदांत जैसे पर में यदि क्या हो, तालव्य शकार हो, तो उसको छकार आदेश होता है विकल्प से। लेकिन कब होता है महाराज जी? अट पर में रहेगा तभी होता है, ठीक है ना। अटी पर है, अट पर में रहेगा तब जाके आदेश होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?
हाँ, तो पदांत जय, जय में कितने आ जाते हैं महाराज जी? जय में हाँ, जय में 20 आएंगे ना। अरे जब घटथ ये चतुर्थ, जब घटथ तृतीय, खप छठथ ये द्वितीय और चटथ कप, ये कितने हो गए? प्रथम, मतलब चतुर्थ द्वितीय तृतीय द्वितीय और प्रथम कुल मिला के 5, 24, 20 हो गए ना, 20 हो गए, ठीक है ना। वर्ग के चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम ये सब आ गए, तो 20 आते हैं इसमें। तो ये 20 है आपके जय में आ गए, ठीक है ना। इन 20 में से कोई भी हो वर्ण और इससे पर में क्या रहे, शकार रहे, मतलब तालव्य शकार यदि रहेगा तो उसके स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? छ आदेश हो जाएगा ना। लेकिन पर में एक और चीज कहता है, और विकल्प से होता है, और कब करता है? तो अट परे रहे तभी करता है, अट पर में होना चाहिए। अट में कितने आते हैं जरा गिन के बताइए। अरे ऊण रिलरी के होंगे ये चाहे वरट लण वरट तक ही जाना है ना। तो ऊण ऊ रिलरी ए ओ औ ये 9 हो गए आपके स्वर, 9 हो गए ना। और ह या व र कितने हो गए हैं? तो कितने हो गए? 13। तो बस 8 में 13 आते हैं, ठीक है ना। गिनती ध्यान में रखा करिए, ठीक। तो चलिए क्या अर्थ हो गया, बोलिए महाराज जी। पदांत जय से पर में यदि तालव्य शकार होगा तो उसको छकार आदेश हो जाएगा विकल्प से। कब? अट परे रहे तब होगा, ठीक है ना। तो चलिए वही कर दिया कि पदांता भिन्न जो, हाँ चलिए ऐसे ही रखिए, पदांता जय परस्य सस्य छोवास्या दटी, ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण हमको देखना है, क्या है उदाहरण उसका। तो उदाहरण देखिए आप, क्या है उदाहरण इसका। तो देखिए तत्शिव आगे आने वाला है, ठीक है। तो तस्य शिव तत्शिव बन जाएगा ना। कौन समास कर देंगे? हाँ, षष्ठी तत्पुरुष समास कर देंगे, ठीक है ना। अलौकिक विग्रह क्या बनेगा महाराज जी? तस्य शिव अलौकिक विग्रह बनाइए, ठीक है। तदगंश शिवसु ये कर दिए, इसका षष्ठी सूत्र के द्वारा समास कर दीजिए, प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक कर दीजिए। क्या बचा? तद अग्रे तद शिव बना, ठीक है ना। ये तद अंतर्वर्ती विभक्तिमान के पद है कि नहीं महाराज जी? तद, ठीक है ना, पद है, ठीक। तद और आगे शिव है, ये स्थिति है, ठीक। अब ध्यान रखिए, देखिए इस स्थिति में ये प्राप्त है कि नहीं? षष्ठोटी तद आपका क्या है? पद है कि नहीं? अंतर्वर्ती विभक्तिमान के पद के अंतिम में कौन है? द है, वो जय में आता है कि नहीं आता है? आ गया ना जय में। अरे वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सब आते, तो द आ गया, तो थ द वर्ग का तृतीय है, तो ऐसे ही समझ के रखिए, ठीक है ना। तो चलिए पद द आ गया जय में, तो पदांत जय मिल गया कौन? तद का द। इससे पर में, इससे अव्यवहित पर में आपका तालव्य श है कि नहीं है? शिव का श है, तो उसको विकल्प से छ आदेश होना चाहिए, ठीक है ना। और अट परे होना चाहिए, पहले अट परे होना चाहिए। अट पर में है कि नहीं है? उसके पर में कौन? इकार है ना, शकारोत्तरवर्ती इकार है, तो अट में आ ही गया, तो वो परे रहते इस श को क्या हो जाना चाहिए? छ आदेश होना चाहिए। तो षष्ठ छोटी की प्राप्ति है कि नहीं इस स्थिति में? और भी कोई सूत्र प्राप्त है? विचार करके बताइए कौन सूत्र प्राप्त है? और भी सूत्रों की प्राप्ति है, विचार करके बताइए। तद शिव स्थिति में और भी सूत्र प्राप्त है। देखिए खरीच प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? कहां पर? हाँ, खर पर में है ही ना शिव का श, तो खर पर में मिल गया, तो क्या हो जाना चाहिए? ये जो जल है, जल में आ गया द, उसको चरत्व हो जाना चाहिए। तो द को ये खरीच से चरत्व प्राप्त है कि नहीं है?
तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सूत्र प्राप्त है, ठीक है ना। जैसे जयो अन्य तरह से हमने देखे थे कि नहीं देखे थे, वो एक साथ कितने सूत्र प्राप्त थे। फिर अष्टाध्यायी का क्रम हम लोगों ने देखा कि फिर कौन पूर्व परिभाव देख के फिर देखा कि हाँ पहले ये लगेगा बाद में ये लगेगा। तो समझ में आया, पहले कौन एक प्राप्त है, षष्ठोटी प्राप्त है, दूसरा खरीच प्राप्त है, और एक सूत्र प्राप्त है। आप लोग विचार करके बताइए। स्तोहोस चुनाश्चुहु, आप लोग सूत्र पढ़ गए, ध्यान नहीं दे रहे। स्टू का योग है कि नहीं है, तालब ये श का योग हो गया। तो स्तू को मतलब तवर्ग का जो है तथ दधन का द है, तद का द, उसको क्या होना चाहिए बताइए, क्या आदेश होना चाहिए। स्टू का योग है ही, शकार का योग है। हैं? अरे तीसरा होगा ना भाई, क्रम से वहां तो लगता है ना स्थानीय आदेश में, तो ज आदेश होना चाहिए, ठीक है ना। च छ ज वाला तीसरा। चलिए, तो ज प्राप्त है कि नहीं, तो ये भी प्राप्त है। तो 3 सूत्र प्राप्त है। अब बताइए कौन लगेगा। अब तीनों का आपको सूत्र संख्या वो पता होनी चाहिए। तो षष्ठोटी तो आपको सामने ही है, तो षष्ठोटी का तो आपको पता है 8 4 63, क्या है 8 4 63 है। और दोनों का बोलिए, खरीच का और स्तोहस चुनाश्चुहु का। हाँ जी, 8 4 55 है खरीच का। चलिए ठीक है, और 8 4 40 है, मतलब तीनों 8 4 के हैं, इतना तो निश्चित है। तो तीनों त्रिपादी के हुए। अब इसमें त्रिपादी में क्या होता है, पूर्वम प्रति परम सिद्धम। तो सबसे पहले कौन लगेगा, जो सबसे पूर्व वाला होगा, तीनों में जो भी पूर्व वाला होगा वो लगेगा ना सबसे पहले। हाँ, स्तोहस चुनाश्चुहु लग जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो स्तोहस चुनाश्चुहु लग जाएगा तो क्या स्थिति बन जाएगी, तज शिव, ठीक है ना, ज हो जाएगा, द के स्थान में ज आदेश हो जाएगा। तो तज शिव ये बन गया, ठीक। अब कौन लगेगा, अब खरीच लगेगा ना, क्योंकि वो 55 का कहा। अरे वो कौन सूत्र संख्या खरीच की, तो चलिए वही लगेगा ना। षष्ठोटी तो 63 का है, तो उसे पूर्व वाला लगेगा, मतलब खरीच लगेगा, ठीक है ना। समझ में आया। और उसके बाद जाके षष्ठोटी लगेगा। क्रम समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए, पहले आपने क्या किया, तस्य शिव तद शिव, ये स्थिति तो बन गई थी, तद शिव। इस स्थिति में सबसे पहले कौन सूत्र लगा, स्तोहस चुनाश्चु। इसके द्वारा आपने क्या चुत्व कर दिया। तो चुत्व कर दिया तो क्या आदेश हो जाएगा, द के स्थान में ज आदेश हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन गई, तज शिव बन गया, ठीक है ना। अब देखिए षष्ठोटी पढ़ लीजिए, अब क्रम से पढ़िए। हाँ, पदांतात् जयः परस्य सस्य छोवास्यादटी, ठीक है ना, ये कर दिया, अटकर। अब क्या लिख रहे, देखिए आगे, उसके आगे लिख रहे दस्य चुत्वेन जकारे कृते। समझ में आया। दकार के स्थान में स्तोहस चुनाश्चुहु के द्वारा क्या हो जाएगा, चुत्वेन जकारे कृते, जकार कर देंगे तो जकार हो जाएगा ना। तो तज शिव ये स्थिति बन गई। अब कौन सूत्र लगेगा, तो देखिए खरीच सूत्र अभी बताया नहीं ना है दीक्षित जी ने, खरीच का अर्थ क्या क्या, तो उसको लिख रहे हैं। देखिए खरीच आया, आइए खरीच कितने पद है इसमें, 2 पद है। खरी इति सप्तम एक वचनांतम और च इति अव्यय पदम, 2 ही पद है, ठीक है ना। खरी च, ठीक। क्या अर्थ लिखे, खरी परे मतलब खर यदि पर में रहे तो जलाम चरह स्युहु, जल के स्थान में चर आदेश होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, क्या कह दिए, खरी परे जलाम चरह स्युहु, खर यदि पर में हो तो जल को चर आदेश हो जाता है, ठीक। तो जल में कितने आते पहले ये बताइए,
24 आते हैं ना जल में, अरे कपई तक तो 20 आए थे, और श स स और ह मिला दीजिए, 4 1 मिला दीजिए, 24 हो गया ना। चलिए तो 24 आते हैं, ठीक है ना। तो जल में 24 आ गए। इसके स्थान में चर आदेश होता है। चर में कितने आते हैं? 8 आते हैं, ठीक है। च ट त क प ये वर्ग के सब प्रथम है ना, और श स स ये तीनों मिलके 5 3 8 8 हो गए, ठीक है ना। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये जो जल 24 है इनके स्थान में चर होते हैं, मतलब ये 8 में से कोई आदेश होगा, लेकिन कब होगा? खर परे रहेगा तब होगा। बात समझ में आई? कब होगा? खर परे रहेगा तब होगा, ठीक है ना। समझ में आया? अब देखिए, आपको इतना विचार यहाँ कर लेना उचित है कि खर परे रहे, जल में से कौन सा वर्ण रहेगा तो उसके स्थान में कौन सा आदेश होगा, ये समझ लेना जरूरी है। देखिए, जल में आपने कहा 24 आता है, ठीक है ना। तो जल में देखिए 24 आते हैं, ठीक है। कौन कौन 24 है वो? तो वर्ग के सब चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम और श स स इतने आते हैं कि नहीं आते हैं? और हाँ, एक ये भी आता है, ठीक। चलिए उसको भी ले लीजिए। और ये कितने आते हैं, ठीक, जल में। और आपके चर में कौन कौन आए हैं? चट त क प वर्ग के सब प्रथम और श स इतने ही आए कि नहीं आए? अब देखिए किसके स्थान में क्या आदेश होगा? अंतरतम देखा जाएगा ना। अरे ये 24 में यथासंख्य तो लगेगा नहीं, स्थानांतरतम ही देखा जाएगा। तो कैसे देखेंगे? मतलब किसके स्थान में कौन आदेश होगा बताना पड़ेगा ना। खरीच से कौन सा आदेश किस वर्ण के स्थान में हो, एक ही वाक्य में बता देना हो तो क्या कहेंगे? जल में 24 आए, इतना समझ में आ गया ना। आप देखिए जल में जो है वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम ये सब आ रहे हैं ना। अब देखिए जैसे क वर्ग का कौन कौन आएगा जल में? ग इतने आएंगे, ठीक है ना। इनके स्थान में यदि चर आदेश करना हो तो कौन सा होगा बताइए? अब चर में से क आएगा, क्योंकि वही अंतरतम होगा ना, स्थान उसी के साथ मिलेगा उसका, ठीक है ना। इसका क्या मतलब निकला कि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में से कोई भी हो, इससे पर में खर होगा तो उसको वर्ग का प्रथम हो जाएगा। निष्कर्ष यही निकला ना। मान लीजिए च, छ, ज, ज इसमें से कोई भी होगा तो इसको क्या आदेश हो जाएगा? च हो जाएगा। मान लीजिए ट, ठ, ड, ढ होगा तो उसके स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? ट हो जाएगा। त, थ, द, ध न हो, त, थ, द, ध होगा, उसके स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? त होगा। और प, फ, ब, भ होगा तो उसके स्थान में क्या आदेश होगा? अरे प, फ, ब, भ हो तो, अरे कौन सा समझ रहे आप? प, फ, ब, भ होगा तो प वर्ग का, अरे प वर्ग कह रहा हूं महाराज जी, प वर्ग, प वर्ग, प हो जाएगा, ठीक है ना। अरे वर्ग का प्रथम होगा भाई, अरे पर प्रथम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कौन बच गए? किस में आपको संदेह लग रहा है कि इसके स्थान में क्या होगा? हैं? श, स, स और ह ये चारों बच गए ना। इनके स्थान में आदेश होगा, यदि खर पर में रहे और ये हो तो इनके स्थान में क्या आदेश होगा ये विचार करना है ना। हाँ तो देखिए श, स, स होगा तो उसके स्थान में कौन होगा? अरे चर में भी तो श, स, स आए हैं, तो वो तो वही हो जाएगा, अंतरतम वही हो रहा है ना। स्थानीय के स्थान में अंतरतम कौन होगा? हाँ श, स, स ये तीनों शकारों के स्थान में कौन? वही तीनों शकार ही होंगे ना, वही तो अंतरतम मिलेगा। जल में भी आ रहे, चर में भी आ रहे। बात समझ में आई कि नहीं आई? और बच कौन गया अब? एक,
बच गया। वो का देखिए महाराज जी, जहाँ ऐसा मिलेगा वहाँ देखा जाएगा, क्योंकि के स्थान में और भी कोई सूत्र प्राप्त हो सकते, कुहोस चूहू इत्यादि इत्यादि लगेंगे, उसके बाद जाके निर्णय होगा कि ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसका जैसे दृष्टांत आएगा वैसे देखेंगे, लेकिन इतना इसमें समझ में आ गया ना खरी चकार, किसके स्थान में कौन आदेश होगा सामान्य रूप से। ठीक है, चलिए अब चला जाए। तो आइए, अभी क्या स्थिति थी, तद शिव था, वहां पर हमने स्तुहोस चुना, स्तुहु के द्वारा द के स्थान में क्या आदेश कर दिया, ज आदेश कर दिया था। तो क्या स्थिति बन गई महाराज जी, तज शिव बन गया था। ठीक है ना, तज शिव ये स्थिति बन गई थी। अब लगेगा कि नहीं लगेगा खरी से, बताइए। इस स्थिति में खर पर में है ही, शिव का श पर में है, तो इस ये जो ज है तज का ज, उसको आदेश होना चाहिए ना, चर आदेश। तो क्या हो जाएगा, चर तो करके च ही हो जाएगा, अभी आपको बताया। ठीक है ना, तो चलिए वर्ग का प्रथम करके वही च हो जाएगा सीधे, इसीलिए मैंने बताया। आप तुरंत फट से बता दे कि हाँ कौन होगा। समझ में आ गया ना। चलिए, तो च हो जाएगा, तो क्या स्थिति बन जाएगी, तच शिव ये बन गया। ठीक है, तच शिव ये स्थिति बन गई। ठीक, देखिए वही लिख रहे, खरी च पढ़ लीजिए मूल। हाँ, खरी परे जलाम चरह स्युः। ठीक है ना, इति आगे क्या लिख रहे, जकारस्य चकारः, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, उस जकार के स्थान में चकार आदेश हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा महाराज जी। तो क्या बन गया, तच शिव बन गया। क्या स्थिति बन गई, तच शिव ये स्थिति बन गई। ठीक, अब देखिए, अब कौन सूत्र लगेगा, अब तो वो षष्ठोटी अब तो लग सकता है ना, षष्ठोटी। पदांत जय है कि नहीं है, अरे ये तच पद है, तो पद के अंतिम में जय मिला कि नहीं मिला, कौन, च। हाँ ठीक है ना, जो अभी खरी च के द्वारा किए हैं वही च जय में आ ही जाता है। तो पदांत जय मिल गया, कौन, च मिल गया। इससे पर में तालव्य श को क्या हो जाता है, छ हो जाएगा। विकल्प से होता है ना महाराज जी, अट परे रहे तब होता है। तो अट पर में ही, इकार पर में है, तो ये श को छ कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा रूप, अरे छ आदेश कर दीजिए, तच्छिव बन जाएगा ना, तच्छिव ऐसा बन जाएगा। सुरुतु विसर्ग को कर दीजिए तो तच्छिव बन जाएगा ना। और विकल्प से करता है, जब नहीं करेगा तब क्या रहेगा, तालव्य सही रहेगा, तब क्या बनेगा, तच शिव, तच शिव। ठीक है ना, तब तालव्य शकार वाला ही रहेगा। तो दोनों रूप समझ में आया, समझ में आए। तो देखिए वही लिखे है ना, तच शिव, मूल के साथ देखिए, मूल में वही दोनों रूप है ना जो आप बोले, और तत् शिव विकल्प से होता है षष्ठोटी, इसलिए दो रूप बन गए। बात समझ में आई। चलिए ये कर दिया। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, छत्वम अमी इति वाच्यम। ठीक है ना, छत्वम अमी इति वाच्यम, ये उसका अलग अलग करिए। क्या, छत्वम अमी इति वाच्यम, कि ये देखिए ये छत्व किसके द्वारा किया, छ आदेश किस सूत्र के द्वारा हो रहा है, षष्ठोटी के द्वारा छ आदेश, छत्व हो रहा है ना, मतलब छ आदेश हो रहा है ना, चकार। हाँ, तो भगवान पाणिनि जी क्या कहे, क्या परे रहते करता है वो, क्या, षष्ठोटी क्या परे रहेगा तब लगेगा, अरे तालव्य श को छ आदेश होता है, लेकिन कब होता है, क्या परे मांगता है, अटी कहा था ना, अटी परे कहा तो था, क्या अर्थ था उसका बोलिए। हाँ, अट परे रहते कहता था ना, लेकिन वार्तिककार उनके बाद में आए, उन्होंने कहा कि अमी इति वाच्यम, कि भाई अटी न कह करके
क्या कहना चाहिए? अटी न कह करके अमी कहना चाहिए, ठीक है ना। क्या कहना चाहिए? अमी कहना चाहिए। तो देखिए अट जब आप बना रहे थे तो अट में तो हयवरट के ट तक जाते थे, तो कितने वर्ण आते थे? 13 आते थे ना। लेकिन अब कहाँ तक कह रहे हैं? अमी इति वक्तव्यम, अमी इति वाच्यम, कि अटी ऐसा न कह करके क्या कहना चाहिए? अमी कहना चाहिए। मतलब कहाँ तक चला जाएगा? अरे लण यमंगणनम, यमंगणनम तक चले जाएंगे ना। तो कितने वर्ण, बस इतने जोड़ देना है अधिक। कितने जुड़ गए? 19 हो जाएगा ना। अरे यमंगण न 5 और एक आपका ये ल का ल, लण का ल, तो 5 6 मिल गए, तो 13 6 19 हो गए ना। तो ये अब 19 हो गए, ठीक है ना। इतना अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो पहले चूंकि सूत्र में ये कहा था कि अट परे रहे तब लगता है सच छोटी, ठीक है ना। सूत्रकार तो यही बताए भगवान पाणिनि जी। लेकिन वार्तिककार आए, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो छत्व है वो अमी इति वाच्यम, कि अम परे रहे तब करना चाहिए। मतलब ये ल, यमंगण न, ये भी यदि रहे पर में तब भी कर देना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो तत्शिव में तो लग ही जाना है, ठीक है ना। वो तो क्योंकि ई ही पर में था तो वो तो अट में भी आ जा रहा था, अम में भी आ जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। तो ये अमी का फल बताएंगे, अमी कहने से क्या फल होगा, कौन सी जगह प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण बताया है इसका। तच्छ्लोके न, ये बताया ना। देखिए वही है, तस्य श्लोक तच्छ्लोक, ये बना दीजिए। कौन समास करेंगे? हाँ, अलौकिक विग्रह बोलिए महाराज जी। तस्य श्लोक, अलौकिक बोलिए। हाँ, तद गस श्लोक सु, ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसका समास कर दीजिए षष्ठी सूत्र से, प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक कर दीजिए। क्या बचा? श्लोक, ये बच गया, ठीक है ना। तद श्लोक, ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ कौन कौन सूत्र प्राप्त है, वही सब विचार करिए। और कौन प्राप्त है बोलिए? अभी पहले देखे थे कौन कौन सूत्र प्राप्त है। हाँ, तो चुना चू भी प्राप्त है, खरी भी प्राप्त है, और सच छोटी भी ऐसे देखा जाए तो देखिए नहीं प्राप्त है। सच छोटी प्राप्त है क्या? आप कहेंगे कि भाई तब पदांत जई तो है ही, तद का द, उससे पर में आपका कौन है? अरे तालव ये शकार है ही, श्लोक का श, तो उसको हो जाना चाहिए 6 आदेश। लेकिन अट परे रहते कहता है ना, वो अट पर में है क्या? क्या पर में है? ल पर में है ना। लेकिन देखिए वार्तिककार ने क्या कहा कि भाई छत्वम अमी इति वाच्यम, मतलब छत्व क्या करना चाहिए? अम परे रहते करना चाहिए, है ना। तो अम में तो ल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आ जाएगा, तो प्राप्त है, ठीक है ना। उसको लेके कहिए छत्वम अमी इति वाच्यम करके, वो प्राप्त है, षष्ठ छोटी प्राप्त है, ठीक है ना। उसको ध्यान में रख के कह रहे हैं। तो षष्ठ छोटी प्राप्त है, तो सबसे पहले कौन लगेगा बताइए? हाँ, तो क्या हो जाएगा? स्तो सुनाश्चू से तद श्लोक में ज हो जाएगा, तज श्लोक ये हो जाएगा। फिर कौन लगेगा? खरीच लग जाएगा। खरीच क्या कहते हैं? अखर पर में है ही, श्लोक का श, तो इसको चर तो हो जाना चाहिए। मतलब कौन आदेश हो जाएगा? च हो जाएगा। तो च हो जाएगा तो तच श्लोक बन गया। अब कौन लग जाएगा? तच श्लोक में। अब सच छोटी लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? हैं? अरे पदार्थ जय च या च मिल गया, उससे पर में तालव ये श है ही, श्लोक का श, तो उसको क्या, उससे पर में अम भी है ना। अरे अमी इति वाच्यम कह दिया ना, अट कहे तो नहीं प्राप्त है। लेकिन वार्तिककार ने क्या कह दिया कि अमी इति वाच्यम, ये कहा ना। तो अम पर में तो है ही, ल पर में है, तो यहाँ तालव ये श को क्या आदेश, छ प्राप्त है कि नहीं है? तो 6 कर दीजिए, क्या आपत्ति? 6 करिए तो क्या बन गया? तत्
तच्छ्लोक, ये बन गया ना। और इसके तृतीया में जब जाएंगे, तृतीय विभक्ति में बनाएंगे, प्रथमा में तो तच्छ्लोक ही बनेगा, तच्छ्लोक, शुरू तो विसर्ग हो जाएगा। लेकिन जब आप तृतीया में जाएंगे तो क्या बनेगा, तच्छ्लोकेन। और विकल्प से करता है ना षष्ठोटी, छ आदेश नहीं करेगा तब क्या बनेगा, तच श्लोके ना, ठीक है ना। तालव्य सही रहेगा, अरे छ आदेश नहीं करेगा तो तालव्य सही रहेगा। तो दो रूप बने कि नहीं बने, देखिए वही लिखा है, आप मूल में पढ़िए। हाँ देखिए, इसका बाल मनोरमा में अर्थ लिखा होगा, छत्वममीति वाच्यम का, छत्वममीति वाच्यम करके प्रतीक लेके लिखा है। आया कि नहीं आया कि षष्ठोटी सूत्र में अटी इति विहाय, मतलब अटी को हटा दे करके क्या रखना चाहिए, अमी इति वक्तव्यम, अमी कह देना चाहिए, है ना। षष्ठोटी की जगह क्या सूत्र बनाना चाहिए, षष्ठोमी, ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। तो वही लिखा ना, षष्ठोमी इति सूत्रम पठनीयम इति यावत। लग गया कि नहीं लग गया, हाँ तो ध्यान रखिए, ठीक है ना। भारती केवल यही कह रहा है कि भाई अटी की जगह अमी कहना चाहिए, ठीक। तो चलिए, तो इसीलिए यहाँ विकल्प से छत्व हो जाएगा, तो हो जाएगा तो तच, जब हो जाएगा तब तच श्लोके ना, और जब नहीं होगा तो तच श्लोके ना, ये दो रूप बन जाएंगे ना। हाँ चलिए, अब कहा, आप मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि भाई ये अमी ये अटी सब निकाल दीजिए ना, अरे तत्शिव में भी हो जाए और तत्श्लोक में भी हो जाए, कुछ मत कहिए, अमी भी मत कहिए, है ना। अरे अटी निकाल ही दीजिए ना, अटी रख रहे हैं तब तो तत्शिव में ही हो रहा है, तत्श्लोक में नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है ना। लेकिन अटी हटा ही दीजिए, उसको निकाल ही दीजिए, रखिए ही मत, उसकी जगह कुछ मत कहिए, केवल क्या अर्थ करिए षष्ठोटी का कि भाई पदांत जैसे पर में यदि तालव्य श हो तो उसको छ आदेश होता है, क्या होता है, छ आदेश विकल्प से होता है, बस इतना ही अर्थ करिए ना, पर में कुछ मत कहिए। तो देखिए तत्शिव में भी हो गया और तत्श्लोके न सब में हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो जाएगा। जब पर में कुछ मांगेगा ही नहीं तो क्या मतलब है, ल पर में रहे चाहे ई पर में रहे, कोई मतलब नहीं, ठीक है, हो जाएगा। तो यही कह दीजिए। तो कहा कि नहीं भाई ऐसा करेंगे ना तो अम से अतिरिक्त जो होंगे वर्ण, है ना, उनके परे रहते भी तो लगने लगेगा। तो कहाँ पर जैसे, तो उसके लिए बता रहे, देखिए अमी किम क्या लिख रहे हैं, वाक्च्योतति। देखिए वाच शब्द का वाक प्रथमा एक वचन में बन जाएगा ना, अरे चोहु कुहु इत्यादि सब लगा लगा करके वाक बन जाएगा प्रथमा एक वचन में, ठीक। स्च्योतति, स्च्योतति, है ना, स्च्योतति है आगे। तो स्च्योतति में देखिए ये च्युत ऐसा कोई धातु ही है, देख लीजिएगा, तो उसका स्च्योतति बनता है, वाक स्च्योतति, मतलब वाणी जो है वो च्युत हो रही है, जैसे कहते हैं ना कि लटपटा रहा है ना, मतलब वो जीवा में वो हो जाता है ना, कभी कभी अंड बंड निकलने लगता है, जितना भी प्रयास करिए तो अंड च्युत ही हो जाती है। तो वही वाक स्च्योतति ऐसे लिए, ठीक है ना, कि वाणी जो है वो च्युत हो रही है, मतलब लटपटा रही है, ठीक है ना। तो स्च्योतति में देखिए पदांत, वाक स्च्योतति में देखिए पदांत जय मिल गया, वाक पद ही है, अलग अलग ही है, वाक पद है कि नहीं है, सुप्ति गंधम पदम करके पद है, और पद के अंतिम में कौन क मिल गया, वो जय में आता है कि नहीं आता है, तो पदांत जय कौन मिल गया, क मिल गया, उससे पर में तालव्य श है कि नहीं है, और स्च्योतति का श है कि नहीं है, तो उसको क्या छ आदेश होने लगेगा, कब, जब आप अमी नहीं कहेंगे तब, है ना, क्योंकि पर में कुछ मांगेंगे तो नहीं, आप केवल इतना कहेंगे पदांत जय से पर में तालव्य श को छ होता है, तो यहाँ स्च्योतति के श को भी क्या होने लगेगा, छ होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। तो यहाँ न हो इसके लिए हम क्या कह देंगे,
अथवा मत कहिए, हम ही कह देंगे, ठीक है ना। अब हम ही कहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम ही कहना ही होगा, आपको उधर करना है ना, तच्छलोके न में करना है ना, तो अटी मत कहिए, हम ही कर, तो हम ही कहना होगा कि नहीं कहना होगा। तो जब हम ही कह देंगे तो देखिए अब होगा यहाँ पर वाक्स्योतति में, क्यों है? हाँ, च जो है वो हम में नहीं आता है, चो कह रहे हैं ना, तो च पर में है, तो हम में नहीं आया, हम पर में नहीं मिला, इसलिए नहीं लगा, तो चलिए इसलिए प्राप्त भी नहीं है षष्ठोटी सूत्र। तो वाक्स्योतति अलग अलग ही, मतलब शकार तालव्य शकार वाला ही रूप बनेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई महाराज जी? तो हम ही किम वाक्स्योतति इस तरह से कर दिए, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे सच्छत्वमिति वाच्यम का अर्थ आया कि नहीं आया? हाँ, तो चलिए यही कर दिए, ठीक। कौन सूत्र आया पढ़ लीजिए, एक बार मूल पढ़ लीजिए, फिर आगे चले। हाँ जी, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक है ना। ये तत्श्लोक है ना, में देखिए तस्य श्लोक, उसका श्लोक, मतलब उसका श्लोक ऐसा भी कर दे सकते हैं ना, तस्य श्लोक तत्श्लोक हो जाएगा ना। और आप कर्मधारे भी कर सकते हैं, सचासौ श्लोक, कि वो श्लोक, ऐसा भी कर सकते, कर्मधारे भी कर सकते हैं ना। उसी तरह तत्शिव में भी कर सकते, तत्शिव में हमने तस्य शिव, मतलब उनका शिव ऐसा कर दिया ना। और ऐसे भी कर सकते सचासौ शिव, मतलब क्या अर्थ हो जाएगा, कर्मधारय करेंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा महाराज जी, कर्मधारय करेंगे तो? हाँ, वह शिव, वो शिव, ठीक है ना, यही अर्थ हो जाए। और जब तस्य शिव षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो तस्य शिव, मतलब उनका शिव। इस तरह से समाज के भेद से अर्थ आप लोग समझते रहिए, ठीक है ना। बाकी पद पदार्थ समझ गए, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, वाक्स्योतति हो गया। चलिए कौन सूत्र आया? मोनुस्वार, हाँ ठीक है ना। चलिए अब ये अनुस्वार वाला प्रकरण यहाँ से चालू हो रहा है महाराज जी। ये आप 2-3 सूत्र इसको लगा लीजिए, इसको करके आइए, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। मोनुस्वार से इसकी टीका टिप्पणी देख लीजिए, मैं सरल है इसलिए मैं कुछ आपको नहीं कह रहा हूँ, अपने से आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? हाँ ठीक है ना, सरल ये बिल्कुल। तो आप अपने से लगा लीजिए इसको, ठीक। नीचे की बाल मनोरमा तत्वबोधिनी सब चीजें देखिए, यदि कोई संदेह कहीं पर रहता है तो आप पूछ लीजिए, ठीक। और कल से हम लोग अनुस्वार प्रकरण का प्रारंभ करेंगे। तो रहना अभी पाठ रखा जाए इतना, ठीक है। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।